समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। कितने लोग कहते हैं कि ये बात सही है? हाथ ऊपर करें अपना अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें व्यक्ति के 2 हाथ खड़े हैं, आपके भी हाथ खड़े हैं, सबके हाथ खड़े हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये बात गलत है, ये आपको जो बात बताई गई है गलत बताई गई है, आप कुछ मुझे कहना चाहोगे? मैं कहूँ कि ये बात गलत है, क्या कहना चाहोगे? दो माइक, जो कुछ कोई कहना चाहता है कहो। देखो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगी बात। ठीक है, अभी सुनो, मैं समझाता हूँ। भाग्य से ज़्यादा समय से पहले उसको मिल सकता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करे। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? भाग्य से ज़्यादा समय से पहले उसको मिल सकता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करे। और ख़ास करके बच्चों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इस समय तुम किसी भी कला के प्रति मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य इस मेहनत के कारण जाग जाएगा। तुम्हें भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा। किसी भी कला में मेहनत कर लो, तुम किसी क्रीड़ा में मेहनत कर लो, किसी भी खेल में मेहनत कर लो, तुम संगीत में मेहनत कर लो, तुम नृत्य कला में मेहनत कर लो, तुम पढ़ाई में मेहनत कर लो, किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भाग्य का रोना नहीं रोना पड़ेगा। अगर तुमने पढ़ाई में मेहनत कर ली, विद्वान बन गए, तो क्या होगा पता है? संस्कृत में एक वाक्य है, बोला राजा पूज्यतम देशम। राजा कहाँ पूजा जाता है? राजा कहाँ पूजा जाता है? राजा कहाँ पूजा जाता है? हैं? राजा अपने देश में पूजा जाता है। जिस देश का वो राजा है उस देश में पूजा जाता है। अगर वो दूसरे देश में चला जाए और कोई उसको पहचानता नहीं हो, वो पूजा जाएगा क्या? नहीं पूजा जाएगा। लेकिन एक बात कही गई, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है वो सब जगह पूजा जाता है। जो विद्वान होता है वो सभी जगह पूजा जाता है। तो आपको विद्वान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? विद्वान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कायम में मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई में मेहनत। अब पढ़ाई में मेहनत कैसे करते हैं ये बताओ मुझे। पढ़ाई में बहुत से लोग मेहनत करते हैं। एक मुझे मेहनत करने वाला ऐसा मिला जिसको पूरी किताब याद है, पूरी किताब, एक एक पन्ना याद है उसको किताब का। बहुत मेहनत करता है, वो किताबी कीड़ा है। और अब वो किताबी कीड़ा बनने से क्या हुआ? विद्वान हो गया क्या? तो विद्वान किसे कहते हैं? सिर्फ पढ़ लेने से और किताबों को याद कर लेने से कोई विद्वान नहीं होता। वो किताब कहना क्या चाहती है ये समझ लेने से विद्वान होता है। जैसे आपने कहा कि भाई हमने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी और उसमें से हमने ये समझ लिया कि लालच नहीं करना चाहिए। आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी और आपने उसमें समझ लिया कि लालच नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी कुछ पढ़ो उसमें समझ लो कि वो क्या काम आने वाली है पढ़ाई, किस काम के लिए पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। सिर्फ इसलिए पढ़ाई मत करो कि मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। सिर्फ इसलिए पढ़ोगे कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स या नंबर लेके आने हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छे मार्क्स आ नहीं पाएंगे कभी भी। कभी भी वो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम उतना ही पढ़ोगे जितना आना है और उसमें से जो अच्छे मार्क्स आना है। अगर एक दो सवाल भी इधर उधर से कर दिए तो तुम नहीं कर पाओगे, गड़बड़ में आ जाओगे। तो इसलिए तुम कोई भी चीज़ को पढ़ो तो इसलिए पढ़ो कि मुझे इसको समझना है,
क्यों पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आपकी समझ में आ जाए, आपकी बुद्धि में बैठ जाए, आपकी जो मेमोरी है उसमें वो घुस जाए। तो पढ़ाई में कैसी मेहनत करनी चाहिए? एक बार जो बात पढ़ ली, एक बार जो बात समझ ली, उसको दोबारा जो है तिबारा चौबारा बार बार उसको पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ते रहने से क्या होगा? याद रहेगी वो चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। एक ही चीज़ को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसकी जो बारीकियां हैं वो समझ में आएगी। और फिर जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहीं पे एक डॉट, एक बिंदु, एक कॉमा, वो कुछ भी नहीं छूटेगा। और जब कुछ भी नहीं छूटेगा तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। होता क्या है, तुम करके सब कुछ आते हो, लेकिन कहीं कॉमा छोड़ देते हो, कहीं फुल स्टॉप छोड़ देते हो, कहीं पूर्ण विराम छोड़ देते हो, कहीं कोई डॉट छोड़ देते हो, बिंदु छोड़ देते हो। और जो वो कॉपी जांच करने वाला शिक्षक है, जो प्रशिक्षक है, वो सब चेक करता है और आपके नंबर कट जाते हैं और आप कहते हो मैंने सब कुछ लिखा जी, सही सही, सब कुछ मुझे याद है, आप मुझे पूछ ले, पर नंबर कम आए। क्यों आए? नंबर इसीलिए कम आते हैं क्योंकि उसकी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते कि कहाँ कॉमा देना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ बिंदु लगाना है, कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ क्या चीज़, छोटी छोटी बातें वो कैसे ध्यान में रहेगी जब बार बार उसको रिपीट करोगे। रिपीटेशन होना जरूरी है। अब वो रिपीटेशन कैसे होना चाहिए? क्या किताब को सामने खोल के रिपीटेशन होगा? क्या किताब सामने खोल के रिपीटेशन होगा? क्या किताबी कीड़ा बन के किताब के पास बैठ के रिपीटेशन होगा? क्या नहीं। कैसे होना चाहिए रिपीटेशन? बिल्कुल, हमने जो पढ़ा दूसरे को समझाने से भी रिपीटेशन होगा। और एक है कि हम शरीर से कुछ भी कर रहे हो, हम नहा रहे हैं, अगर नहाते नहाते भी उसको दिमाग में हम दोहराते रहे, अंदर दोहराते रहे, तो क्या दिक्कत है? असल में ये काम हम लोग करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब परीक्षा आती है ना, तो परीक्षा के समय हम क्या करते हैं? नहाते नहाते भी कुछ याद करते हैं। परीक्षा के समय हम खाते खाते भी कुछ ना कुछ दिमाग में याद करते रहते हैं, करते हैं ना। अब वो परीक्षा के समय करते हैं, लेकिन बाकी समय में करते नहीं। अब वही काम अगर हम हर समय करने लग जाएं तो परीक्षा के समय इतनी टेंशन नहीं होगी, परीक्षा के समय नहीं करना पड़ेगा ऐसा। ये काम हर समय करने लग जाए। परीक्षा के समय में हम खेलना बंद कर देते हैं, बोला अब खेल बंद, परीक्षा आने वाली है, बंद कर देते हैं ना खेलना, हैं? वो परीक्षा है, 1 महीने की परीक्षा रह गई, अब खेलना बंद, अब सिर्फ पढ़ाई करना है। अरे तुम खेलो, मैं कहता हूँ परीक्षा के समय आ जाए ना, ज़्यादा खेलोगे, तुम्हें चिंता नहीं रहेगी कि खेल बंद करना है। कब नहीं रहेगी चिंता? जब तुम शुरू से एक लिमिट लेकर के चलोगे, एक खेलने का समय भी निर्धारित करोगे कि खेलने का समय इतना ही है, इसके बाद तो मुझे पढ़ाई में समय देना है, या मुझे नृत्य में समय देना है, या मुझे संगीत में समय देना है, या फिर मुझे खेल को ही प्रोफेशन बनाना है, तो पूरे तरह से खेल में समय दे दो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे वॉलीबॉलर बनना है, मुझे तो बनना ही यही है, फिर तुम अपना पूरा समय उसमें दे दो, पढ़ाई में कम दो, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर पढ़ना ही है और अब विद्वता हासिल करनी है, बुद्धिमान बनना है, विद्यावान बनना है, विद्या हासिल करके ही जीवन में सब कुछ हासिल करना है, तो क्या करना होगा? खेल का समय निश्चित करना होगा, और पढ़ाई का समय भी निश्चित करना होगा, और दूसरे काम करते हुए भी, जैसे परीक्षा के समय में दूसरे काम करते हुए भी वही चीज़ दिमाग में रहती है, वो दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, और इसको कहते हैं रिपीटेशन। अब दिमाग में सोचने लग गए, समझ में आया कि भाई मेरे दिमाग में तो है नहीं, मेरे दिमाग से तो बाहर चला गया कि ये बात कौन से सन में हुई थी, तो फिर उसको दोबारा किताब खोल के पढ़ लोगे। लेकिन अगर तुम एक बार किताब खोल के पढ़ लिए, दोबारा जो है अपने दिमाग में सोचे नहीं, रिपीटेशन नहीं किए, कोई और काम करते हुए उस पर दिमाग नहीं चला रहे, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, वो पूरी की पूरी बात तुम्हारे दिमाग से डिलीट हो जाएगी। आजकल सबको पता है मोबाइल में डिलीट का, है ना,
वो बात अपने आप डिलीट हो जाएगी। वो मोबाइल में डिलीट करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग से अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। इसलिए जो काम हम परीक्षा के समय में करते हैं कि खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, नहाते हुए, हर काम करते हुए तुम्हारा दिमाग उस सब्जेक्ट पे रहता है, उस पढ़ाई पे रहता है कि भाई आज इस सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी है, ये ऐसा है, ये सवाल आएगा तो ये जवाब दूंगा, ये सवाल आएगा तो ये जवाब लिखूंगा। वो रिपीटेशन बार बार करते रहना चाहिए, देख के करना चाहिए, और जो हमने सीख लिया है वो दूसरे बच्चों को सिखाना भी चाहिए। आपस में बच्चों को जो है प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम कर लेना चाहिए कि आप मुझे प्रश्न पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप मुझे जवाब देंगे। उससे क्या होगा, दोनों के अंदर विद्वता बढ़ेगी, दोनों के अंदर बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, दोनों के अंदर विद्या का आदान प्रदान हो जाएगा, जानकारी का आदान प्रदान हो जाएगा। जो जानकारी आपने किताब से ली है, जो इन्फॉर्मेशन आपको किताब से मिली है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आ गई समझ में बात? क्या समझ में आई? स्वास्थ्य की बात समझ में आ गई कि स्वस्थ रहने की कोशिश करना है, पूरी जिंदगी स्वस्थ होकर के बिताना है, 100 साल से भी ऊपर जीने की कोशिश आज से ही शुरू करनी है। तो खान पान, आहार विहार सुधारना पड़ेगा, और दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, विद्यावान बनने के लिए रिपीटेशन जरूरी है। खेलने का समय निर्धारित करना जरूरी है, पढ़ने का समय निर्धारित करना जरूरी है। खेल खेलते हुए भी दिमाग में अगर पढ़ाई चलती रहे तो और भी बढ़िया बात। खेल खेलते हुए भी अगर दिमाग